को जानते हैं, सीएमए को कोई नहीं जानता। एवरीवन आस्क क्या कर रहे हो, ऐसे सीएमए बोले तो ये क्या होता है, बहुत डिमोटिवेट फील होता है कभी। देखिए ठीक है, आप एज अ स्टूडेंट लाइफ में आपको ये सब चीजों का बहुत बार माय कजन ऑल्सो मेड द सेम मिस्टेक होता है। देखिए मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, जस्ट बिकॉज सोशल अवेयरनेस नहीं है किसी चीज का, क्या बोला मैंने वर्ड, किसी करियर का सोशल अवेयरनेस नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, किसी करियर का सोशल अवेयरनेस नहीं है, इसका मतलब वो करियर करियर नहीं है क्या? सिंपल सिंपल सी बात। गोल्ड सबको समझ में आता, समवेयर और द अदर। डायमंड सबको समझ में आता क्या? आप दुकान में जाके गोल्ड खरीद के ला सकते हो। आज आप भी इतने अक्ल वालों की दुकान में जाके क्या खरीद सकते हो? गोल्ड। आप दुकान में जाके डायमंड खरीद सकते हो क्या? डायमंड की अक्ल ही नहीं है। वो बोलते ना हीरे की परख किसको रहती? जोहरी। आपको गौतम अडानी के बारे में पता है? गौतम अडानी का सबसे बड़ा बिजनेस क्या था? सबसे पहला बिजनेस क्या था? ज्वेलरी, डायमंड, डायमंड मर्चेंट था। आप देखिए डायमंड जो है ना, डायमंड आम आदमी के लिए कांच का पत्थर है। कांच का क्या है? पत्थर। जिसको वैल्यू पता है वो बोलता भैया 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, इतने लाख का है। तो जस्ट बिकॉज मेरे जितने भी प्यारे प्यारे सीएमए के बच्चे वहां पे रहेंगे, तो ये बात मैं हमेशा आपको बताऊंगा, जस्ट बिकॉज किसी चीज का सोशल रिकग्निशन नहीं है, क्या नहीं है रे बेटा, इसका मतलब उसको वैल्यू नहीं है, ऐसा होता है क्या? नहीं। इंडिया जैसी कंट्री में सोशल रिकग्निशन इंजीनियरिंग एंड साइंस को, इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरी को ही है। अगर अपन स्कूलिंग के लेवल पे बात करें तो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस काय का है भैया, 10वीं हो गए तो क्या कराना चाहिए, या तो भाई साहब इंजीनियर बनाओ या तो क्या बनाओ, डॉक्टर। यही चीज का अवेयरनेस है। इंडिया जैसी कंट्री में एलएलबी का अवेयरनेस है क्या? इंडिया जैसे अभी जाके थोड़ा बहुत हो रहा है। ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बड़े लेवल पे रहे, ये कौन रहे? ये आर्ट्स बैकग्राउंड से रहे। देखिए 10वीं के बाद कितनी स्ट्रीम रहती है अपने पास? 3, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। जितने लोग ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ब्यूरोक्रेट्स लेवल पे काम करते हैं ना, और कौन से बैकग्राउंड करते हैं मालूम है आपको? आर्ट्स। अभी मैं बचपन में स्कूल में था तो आर्ट्स मेरे हिसाब से ड्राइंग था, क्या था? ड्राइंग। अवेयरनेस है क्या? नहीं, अवेयरनेस है ही नहीं भाई, सोशल अवेयरनेस है ही नहीं। किसी को भैया यूपीएससी करना है, एमपीएससी करना है, तो जनरली वो बच्चा कौन सा बैकग्राउंड ज्यादातर लेता मालूम है? आर्ट्स। कोई बहुत बड़ा लॉयर बनना चाहता है तो कौन सा बैकग्राउंड लेता मालूम है? आर्ट्स। कोई बीए इन इकोनॉमिक्स बना हुआ तो कौन सा बैकग्राउंड उसका मालूम है आपको? आर्ट्स। जस्ट बिकॉज किसी चीज का मेरे को मेरे करियर में समझ में आया, जस्ट बिकॉज किसी चीज का भैया सोशल अवेयरनेस नहीं है तो इसका मतलब उसको वैल्यू नहीं है, ऐसा होता नहीं। जब मैंने 10th किया था तो मेरे को तो कॉमर्स करना था, मेरे पिताजी ने मेरे को काय में डाला? साइंस। तो क्योंकि उस टाइम पे साइंस का उतना क्या था भैया, आज भी साइंस का एक अलग ही मार्केट में है। तो इसका मतलब ये नहीं साइंस भी इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स भी इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। हर आदमी अपने अपने लेवल पे क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंट। वैसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, कंपनी सेक्रेटरी भी इंपॉर्टेंट है, और एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी क्या है? इंपॉर्टेंट। एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट। और एक बात हमेशा याद रखना, जस्ट बिकॉज किसी चीज का सोशल रिकग्निशन नहीं होता है इसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं होती, ऐसा होता नहीं। मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। 2016 में जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, मैंने कभी ना कभी शेयर किया होगा आपके साथ, तो मैं एक फर्म में पार्टनर बना। 20 ईयर्स से ज्यादा जो फर्म थी उसके अंदर में क्या था? पार्टनर। तो 2017 में जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं भाई साहब फर्म प्रैक्टिस छोड़ूंगा, कि बाबा मैं टैक्स कंसल्टेंसी नहीं करूंगा। मैं टैक्स कंसल्टेंसी मतलब टैक्स में अलग कंसल्टेंसी करता हूं, मैं लिटिगेशन देखता हूं, प्रोसिक्यूशन देखता हूं। आप मेरे को आके बोलेंगे टैक्स क्या भरना, वो मेरा काम नहीं है भाई, या किसी और के पास, वो मैं नहीं कर रहा अभी। टैक्स में जो लिटिगेशन रहते हैं वो देखते हैं अपन, तुमको जेल होने वाली वो देखेंगे अपन, वो देखने का काम करेंगे। लेकिन जब मैंने डिसाइड करा कि मैं जनरल प्रैक्टिस छोड़ूंगा, तो मेरे बहुत सारे लोग पागल हो गए, मेरे मम्मी को फोन, पापा को फोन, क्या कर रहा है, पागल है क्या, प्रैक्टिस छोड़ के क्या करने का सोच रहा हूँ? क्रेडिट रेटिंग का बिजनेस। क्रेडिट रेटिंग किसको समझ में आता? नहीं आता। और क्या करने वाला है? कोचिंग करने वाला है। क्या करने वाला है? कोचिंग। कोचिंग। क्रेडिट रेटिंग मेरा देखो 3 बिजनेस है, क्रेडिट रेटिंग, स्पेक्यूलेशन, कोचिंग। सबसे ज्यादा पैसा काय में बनता है? स्पेक्यूलेशन। काय में बनता है? स्पेक्यूलेशन। जो मेरा इंटरमीडिएट का कोई स्टूडेंट रहेगा उसको मैंने फरवरी मार्च में बोल दिया था कि बाबा गोल्ड का रेट कितना होगा अक्टूबर एंड तक? 80,000। मेरा खुद का कॉन्ट्रैक्ट, वो स्पेक्यूलेशन में मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। मतलब जितना XYZ क्लास का टर्नओवर है उतना मेरा उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है? प्रॉफिट। स्पेक्यूलेशन बिजनेस तो मेरा बिजनेस है। अब लोग अवेयर है क्या? नहीं। अभी किसी को लगता है स्पेक्यूलेशन, अगर कोई जानेगा अरे तो क्या खेलता है? सट्टा खेलता है। क्या खेलता है? सट्टा। हाँ, अभी अक्ल नहीं तो कुछ ना कुछ तो स्टैम्प देना पड़ेगा ना। हाँ, अभी 140 करोड़ लोग है, कितने लोग को अक्ल रहने वाली है? 1% लोग ही रहते हैं एक लीग में, बाकी 99% उधर ही रहते हैं। तो मैं भी जब कोचिंग में, स्पेशली जब कोचिंग में आ रहा था, तो क्या मेरे को मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया था, अच्छा मास्टर जी कैसे हो? बोला बढ़िया है भाई, बढ़िया। आज वही आदमी जब देखता है, अरे बाप रे इन्होंने AR1 को कार बांटा। अभी ये करण सर के बर्थडे पे 3 गाड़ी बांटा था। अभी तुम लोग सीएमए फाउंडेशन में लाओ मार्क्स में गाड़ी बांटता हूँ फिर से। तो अभी वो अरे बाप रे इनका काम अलग है। उनको ऐसा लगता था कि छोटा सा हॉल लेके रखा हुआ है, 10-20 बच्चे आते रहेंगे, मास्टर जी बोर्ड पे पढ़ाते होंगे। अरे बहुत खतरनाक सोशल परसेप्शन था, मतलब यहाँ तक कि मतलब मेरे को तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपका शेयर कर रहा हूँ। मेरे को लोग मतलब मेरे को तो कोई कुछ नहीं बोलता, मम्मी पापा को बोलते भाई अरे इसकी शादी नहीं होने वाली है, ये नहीं। मतलब अगर मेरे माँ बाप अगर मेरे शादी का प्रोविजन बना रहे हैं तो फिर मेरा एक लड़का बन के पैदा होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब शादी भी माँ बाप ही करा के देंगे, अपन लड़का बोल के पैदा हो गया, कोई सेंस वाली बात नहीं है। मतलब इतना भी नहीं होगा अपने से कि अपन अपने जीवन के लिए कुछ कर ले। मतलब अलग अलग टॉपिक। क्या मास्टर जी, जब कोविड आया, कोविड में फोन आते थे कुछ कुछ रिश्तेदार को, मम्मी को, तब अभी तो क्या क्लासेस वासेस बंद रहेंगी, घर वर कैसा चल रहा है।
मजाक नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। लोगों का परसेप्शन है। अब आप लोगों के परसेप्शन से लड़ सकते क्या? नहीं। मैंने कोविड खत्म किया, मैंने फॉर्च्यूनर ले ली, मतलब ले तेरे डाल ले, बच गया, निकलने वाला था। तो यू कैन नॉट fight social perception. Can you fight social perception? No. Just because people are having some other mindset, it doesn't mean that their mindset is right. Social awareness कुछ चीजों का नहीं है तो इसका मतलब वो right होता नहीं है। Just because अभी किसी को बोलेंगे, मेरा एक रिलेटिव अभी 6 महीने पहले आया था जब, तो उसको हम लोग हमारे बानेर के ऑफिस में लेके गए थे। बानेर का ऑफिस देखने, जिधर मेरा क्रेडिट रेटिंग का बिजनेस है, वो देखने गया तो अरे ये काम है तुम्हारा, मतलब फिर कहते हो क्या झुंझुना हिला रहे हैं इतने टाइम से, हम झुंझुना हिला रहे हैं? नहीं, ऐसा वैसा नहीं। बस सोशल परसेप्शन का आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप एज अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या एज अ स्टूडेंट, आपको बस क्लैरिटी रहनी चाहिए कि जो आप कर रहे हो उसमें आप आगे लाइफ में सक्सीड करने वाले हो। जब मैंने एक प्रैक्टिसिंग फर्म 20 साल से जो फर्म थी मैंने छोड़ा, मैंने डिसीजन लिया कि मैं फर्म छोड़ूंगा, तो लोगों ने बहुत हेवीली क्रिटिसाइज किया मेरे को। आपको अंदाजा नहीं, आप इस करियर में आगे जाओ और आप किसी फर्म में जाएंगे तो आपको बताओ अरे फर्म में पार्टनर थे, अरे बाप रे। लोग आज भी कुछ लोग, भाई मास्टर जी कौन है ये, मास्टर जी बोलने दे भाई, अपना मैं टीचर हूं, मास्टर जी तुम किस हिसाब से बोल रहे हैं हमको समझ में आ रहा है, और मेरे को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो लोगों का सोशल परसेप्शन आप कभी भी क्या नहीं कर सकते भाई साहब, क्या नहीं कर सकते, बीट नहीं कर सकते। वैसे रहेंगे। जो आपको हेट करता है ना, आपके मरने तक वो आपको हेट करेगा, मरने के बाद भी आपको हेट करेगा। आप अभी जैसे अगर आप कुछ नहीं हो, यू हैव डन नथिंग, तो भी आपको हेट करेगा। कल आपने कुछ अचीव कर लिया तो हेट करेगा, घमंड आ गया इसको, माज आ गया इसको। फिर जाके कुछ आपके, देखिए लाइफ कभी स्टेबल नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ 19-20 होने वाला है। हाँ होना ही था, इसमें एटीट्यूड ही इतना था, घुसना ही था, करना ही था। तो पीपल हु हेट यू और हैविंग रॉन्ग परसेप्शन अबाउट यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव दैट परसेप्शन। You can never ever do anything about their perception. Can you do anything? No. तो अपन ने इतना दिल पे लेना चाहिए क्या? नहीं, मेरा ऐसा मानना है, कभी दिल पे लेने का नहीं। आपको कल कोई बोलता है सीएमए में कुछ नहीं, कोई बात नहीं, उसको मूर्ख है। अंदर मन में उसके लिए प्रार्थना करो कि बेटा गेट वेल सून, अंकल जी गेट वेल सून। बहुत स्टूडेंट्स को, अरे आप आपके दोस्त को नहीं समझा सकते कि सीएमए का कोर्स क्या है, तो आप रिलेटिव को क्या समझाओगे? आप रिलेटिव को समझा पाओगे क्या? नहीं। आपका कोई कॉमर्स का दोस्त है, आप उसको नहीं समझा सकते कि सीएमए क्या है, उसको ही नहीं समझ में आ रहा, तो आप आपके रिलेटिव को क्या समझाओगे? वो तो वेट कर रहा तेरा रिजल्ट कब नेगेटिव आए, वो तो वेट कर रहा कब तेरे नाम के भैया क्रिटिसिज्म करे, वो तो वेट कर रहा कि कब, क्योंकि तुम इंस्टाग्राम पे, तुम्हारी जनरेशन इंस्टाग्राम पे भारी भारी फोटो डालते हैं, वो देख देख के उनको गुस्सा आ रहा, इस तरीके से क्या की जाए, बेइज्जती। अच्छा ये क्या कर रहा है तू, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, अरे अरे ये क्या रहता है, ओहो। अभी मैं मेरी जर्नी में 11 साइंस था, 12 कॉमर्स था, फर्स्ट ईयर बीबीए ड्रॉप आउट था। फिर जब मैंने डिसाइड किया सीए करने का, अच्छा अभी अगले साल बोलेगा एलएलबी करने का, उसके बाद बोलेगा होटल मैनेजमेंट करने का, ऐसा बोलते थे मेरे को, बोलते ही थे। क्या घंटा फर्क पड़ता है, कल भी नहीं पड़ता, आज भी नहीं पड़ता है, बोलेंगे भाई उनका काम है बोलते रहना। तो जस्ट बिकॉज किसी चीज का क्या नहीं भाई साहब, सोशल अवेयरनेस या देखिए आज एक बात आपको आपके करियर के लिए दिमाग में बिठानी है, लाइफ के लिए, करियर और लाइफ। हम लोगों के सोशल परसेप्शन के लिए नहीं जीते, कुछ बात समझ में आ रहा है? आई एम नॉट डूइंग माई वर्क और आई एम नॉट लिविंग माई लाइफ फॉर सोशल परसेप्शन। डू यू थिंक सो आई एम डूइंग दैट? नो। मेरी लाइफ है, मेरे को मालूम है जो मैं कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। इतना मेरे को मालूम है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा, गिर सकता हूं, बिखर सकता हूं, लेकिन फिर से उठ सकता हूं। अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। सोशल परसेप्शन के लिए जियो मत। सोशल परसेप्शन एंड सोशल रिकग्निशन, ये दो चीजों से जिस दिन आप ये मोह माया छोड़ेंगे, बाबागिरी चालू है, सुनो, जिस दिन ये मोह माया आप छोड़ेंगे उस दिन आपके लाइफ में आप आगे बढ़ जाएंगे। सोशल परसेप्शन एंड सोशल रिकग्निशन, दैट बर्डन वी कैन नॉट टेक बिकॉज देयर इज अ बिग ट्रांजिशन इन जनरेशंस, द माइंडसेट। तो अपन ने वो लेने का नहीं, मजे में रहने का। कोई कुछ भी बोल रहा, बोलने दे भाई, घंटा फर्क पड़ रहा है। एट द एंड तुम्हारे बैंक में पैसे कितने आ रहे हैं वो देखने का है ना, और क्या बैंक में पैसे आ रहे हैं लोगों को बताने के क्या नहीं।